Hello students, welcome back to my YouTube class and in my previous video I have explained you chapter 5 means chapter 5 तक हम complete कर चुके हैं and today I will start chapter number 6 जो कि आपका application of derivatives है means जो chapter 5 में हमने पढ़ा है differentiation जो हमने पढ़ा है उसका application हम अब पढ़ेंगे application of derivatives. So let's move to my class. Okay students, so differentiation means dy upon dx, right? So what is the meaning of this exactly? Dy upon dx means what? Rate of change of one quantity. Means differentiation means what? Rate of change of one quantity. So here if I am writing dy upon dx, it means what? That rate of change of y with respect to x. dy upon dx means what? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. सो डिफ्रेंशिएशन हमें एग्जैक्टली देता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, राइट? सो अगर मैंने dy अपॉन dx लिखा है, इट मीन्स व्हाट? दैट इट इज गिविंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट? सो डिफ्रेंशिएशन से हम क्या फाइंड करते हैं? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, राइट? और जिसको हम क्या लिखते हैं? dy अपॉन dx. If suppose I am writing dy upon dx and if I am writing x equal x0, it means what? That I want the rate of change of y with respect to x at point x equal x0. इस point पे मुझे क्या चाहिए? इस y quantity का rate of change चाहिए. Clear? So इस तरह से हम इसको लिखते हैं. अगर मैंने suppose dx upon dt लिखा है, dx upon dt, तो it means what? Rate of change of x with respect to t. क्लियर? कई बार स्टूडेंट्स ये भी होता है कि आपके पास में सपोज एक क्वांटिटी y है और एक x है और ये दोनों ही जो हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल या थर्ड क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं. सपोज वो t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y इज डिपेंडिंग ऑन t, सेम वे x इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन t एंड वी वांट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इस केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है और x जो है सॉरी y इज डिपेंडिंग ऑन t. y जो है वो वेरिएबल है किसका? t का. x इज अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट? t. तो आपको अगर इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो रेट ऑफ चेंज तो हम t के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं, इसका भी आप t के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो. लेकिन अगर आपको रेट ऑफ चेंज मतलब y dy अपॉन dx अगर फाइंड करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? dy अपॉन dt एंड dt अपॉन dx. जैसे हम डिफ्रेंशिएशन में भी हमने ये किया है तो इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं. मतलब आप दोनों का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू t फाइंड करो और फिर उसका अगर डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हमें मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. तो आपको ये ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये हम कैसे फाइंड करते हैं. ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ सर्कल जो है वो रेडियस के साथ में हमें उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, राइट? एज वी नो दैट जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा उसका एरिया भी उतना ही क्या होगा? लार्ज होगा. तो एरिया ऑफ सर्कल किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है, राइट? हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में होता है पाई आर स्क्वायर. अगर उसका रेडियस आर है तो हमारे पास में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. और पाई हमारे पास में क्या है? कांस्टेंट है. तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो एरिया ऑफ सर्कल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा, राइट? तो हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर. तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? डी ए क्या है हमारे पास में? एरिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर. तो हम ए का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, राइट? तो इस तरह से हम ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये पता चलेगा कि हमें किसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है. क्लियर? तो डी ए अपॉन डी आर हम फाइंड करेंगे. आपके पास में डी ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? पाई आर स्क्वायर है. तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये हमें किस पे फाइंड करना है? जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आर इक्वल आपको 3 पे फाइंड करना है. क्लियर? तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर हम आर के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, राइट? तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पाई तो आपके पास में क्या है? कांस्टेंट है.
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2r हो जाएगा, राइट। और इसमें आपको क्या पुट करना है, आर के प्लेस पे 3 पुट करना है, तो ये 2 पाई और आर के प्लेस पे जब आप 3 पुट करोगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 6 पाई। तो मतलब डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है स्टूडेंट्स 6 पाई। क्लियर। ऐसे ही जो इसका बी पार्ट है, अगर हमें रेट ऑफ चेंज आर इक्वल 4 सेंटीमीटर पे फाइंड करना हो तो हम डी ए अपॉन डी आर इक्वल डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर, और ये आर इक्वल 4 पे हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में पाई, ये सेम यही आंसर आएगा हमारे पास में 2r, तो ये r इक्वल 4 हो जाएगा, और r इक्वल 4 जब आप पुट करोगे तो ये 8 पाई हो जाएगा आपके पास में, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, जब r इक्वल आपको 4 गिवन है तो 8 पाई होगा। क्लियर। आप तो चाहो तो यहाँ पे यूनिट भी हम लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट जैसे हमारे पास में एरिया का यूनिट क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का क्या हो गया सेंटीमीटर, तो ये यूनिट भी आप लगा सकते हो। इसमें मैंने यूनिट नहीं लगाया, सॉरी, सेंटीमीटर। क्लियर। तो क्योंकि एरिया का हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हमारे पास में सेंटीमीटर में गिवन है, अगर मीटर में गिवन होता तो हम मीटर में लगाते, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में। वैसे रेडियस ऑफ सर्कल सेंटीमीटर में ही होगा। स्टूडेंट्स आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, लेट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो क्वेश्चन ये है कि डी वी अपॉन डी टी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेकेंड। मतलब जो वॉल्यूम में, मैंने यहाँ पे टी क्यों लिखा, क्योंकि जो वॉल्यूम हमें गिवन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन था वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन था। मतलब टाइम के साथ में वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, तो डी वी अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो वॉल्यूम है वो वी है और इसका साइड क्या है एक्स है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, डी मतलब सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपको फाइंड करना है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमारे पास में v की वैल्यू क्या, v मीन्स व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, साइड क्यूब होता है, राइट। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको डी वी अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी हमें गिवन है स्टूडेंट्स 8, राइट। तो यहाँ से आप डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मतलब एक्स में जो साइड है उसमें चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास में क्या आ जाएगा 8 3x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू हमने फाइंड कर दी। क्लियर। अब आपको स्टूडेंट्स इसमें फाइंड क्या करना है, डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है, राइट। तो डी एस अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले सरफेस एरिया हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 6x स्क्वायर। हमने साइड यहाँ पे x लिया है तो हम 6x स्क्वायर लिखेंगे। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा 12x, राइट। आप पहले 12x करोगे t के रेस्पेक्ट में, फिर आप x का फिर से करोगे तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अब आपके पास में dx अपॉन dt की वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 12x मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 3x स्क्वायर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 12 ये 4 मल्टीप्लाई 8, तो मैं डायरेक्टली 32 लिख सकती हूँ यहाँ पे, 32 अपॉन x हो जाएगा। क्लियर। ये बचेगा हमारे पास में यहाँ से ये, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट्स इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना था, वो जब आपको x की वैल्यू ये फाइंड किस पे करना है, x इक्वल 12 पे, राइट। तो जब आप इसमें x इक्वल 12 पुट करोगे तो 32 अपॉन 12 डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में डेसिमल में आएगा वैसे तो आप इसको 16 अपॉन 6 लिख सकते हो। अगर और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो आप 8 अपॉन 3 लिख सकते हो। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, डी एस अपॉन डी टी, मतलब सरफेस एरिया अपॉन टाइम। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। मतलब डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये हमारे पास में इसका यूनिट आ जाएगा। क्लियर।
नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है कि एक सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स आपको ये गिवन होगा, आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप इसका यूनिट जब देखोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो कि ये किसके रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, तो मैंने डी आर अपॉन डी टी ये लिख दिया, राइट। अब आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको फाइंड करना है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब आप फाइंड करोगे मतलब डी ए अपॉन डी टी, राइट। अब हमारे पास में एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, जब रेडियस हमारे पास में आर है तो इसका एरिया हमारे पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आर हो जाएगा और पाई हमारे पास में कांस्टेंट है तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। और आप जब इसका आर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपको ये जो रेट ऑफ, ये जो डी ए आपको फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना है किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है बुक में, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर में, मीन्स व्हेन आर इक्वल 10 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो हम इसके डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास में कितनी है 3 है, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी। और ये भी आपको कब फाइंड करना है, जब आर इक्वल कब है, क्या है 10 है, तो आप ये जब वैल्यू इसमें 6 पाई मल्टीप्लाई बाई 10, जब आप 10 यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60 पाई आ जाएगा, राइट। आप इसका अगर यूनिट लिखना चाहते हो तो हमारे पास में ये क्या एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, राइट। So thank you very much students for watching me and today I have explained you exercise 6.1। पहले मैंने उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया एंड देन वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।